गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर नंबर 11 जो है वो लेके आए हैं आपके लिए। एक्सरसाइज है 11.1 और 11.2 एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे। काफ़ी आसान है क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 11 है आपका 3D। ठीक है, 3D ये हमारा वो 3D नहीं है जो आप मूवी देखते हो। ये 3D है हमारा, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, जैसे हम 10वीं तक क्या पढ़ते थे, 10वीं तक आप पढ़ते थे 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल जो है वो चीजें आप पढ़ते थे। तो पहले हमने जो है कक्षा 10 में पढ़ा था 2D। 2D का मतलब है कि आपके जो डायमेंशन थे वो 2 थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। इसमें क्या हो गया, एक आपका एक्स, एक आपका वाई और एक आपका जेड। ठीक है, तो इसलिए इसको हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं, 3D। चैप्टर नंबर हमारा 11 है। तो इसमें हम जो है कुछ चीजें एक्सरसाइज 11.1 में और कुछ चीजें 11.2 में हम लगभग जो है चैप्टर नंबर 10 की ही बातें पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप एक बार चैप्टर नंबर 10 को दोबारा से रिकॉल कर लेना। जिस बच्चे ने नई वीडियो देखी है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपनी वीडियो है, ब्रेन साइंस के नाम से जो हमारा चैनल है। और हमने जो हमारे स्टूडेंट हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो उनके स्टूडेंट मटेरियल में भी, जो स्टडी मटेरियल में भी हमने जो है ये लेक्चर जो है डाल रखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 में हम देखेंगे, देखो आप, बिल्कुल आसान है सारे क्वेश्चन। एक्सरसाइज है 11.1। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ ए लाइन मेक एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने देखो कोस अल्फा, कोस अल्फा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की मान कितना आ गया भाई अपना 0। ठीक है, इसी तरीके से कोस बीटा जो है, तो उसमें क्या हो गया, एक कोस बीटा है, तो इसमें कोस 135 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे हम। तो कोस इसको हम 90 प्लस 45 लिख सका। ठीक है, और इसका आंसर है माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। ठीक है, तो इसको दोबारा देखो एक बार, ये हमारा है कोस 90। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री। फिर है उसके बाद कोस गामा। ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें वैल्यू है गामा की कोस 45 डिग्री है, तो कोस 45 डिग्री कितना हो गया भाई 1/√2। ठीक हो गया, तो आपके जो है डायरेक्शन कोसाइन आ गए भाई, डायरेक्शन कोसाइन DR जिनको हम बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन आ गया आपके 0, -1/√2 और 1/√2। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है आपका, बहुत आसान है सारे क्वेश्चन, बिल्कुल जल्दी जल्दी देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका L कोस थीटा, M कोस थीटा, क्योंकि सारे सेम बोल रखे हैं, N कोस थीटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या है L² M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/3। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए भाई। इसमें आपके आंसर आ गए, प्लस माइनस आप लगा सको, बार ही लगा दो, तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या भाई, इफ ए लाइन हैज ए डायरेक्शन रेशियो है DR,
ठीक है, डायरेक्शन रेशियो है इसकी माइनस के 18, 12 और माइनस के 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका एल, ये आपकी ए है। ठीक है, इसमें ये चीजें ध्यान रखनी है हमने, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है और ये आपकी सी है। तो एल का फार्मूला है ए ओवर रूट, प्लस माइनस का निशान जरूर लगा लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एम, एम का है प्लस माइनस बी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन का है आपका प्लस माइनस सी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से हम ये इसके डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हमने निकालने हैं इसके। तो डायरेक्शन कोसाइन हम निकालेंगे इसके, तो एल जो है आपका ए है माइनस के 18 ओवर रूट माइनस के 18 की स्क्वायर जब हम करांगे तो माइनस के 18 की स्क्वायर कितनी होगी भाई, 18 की और 18 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 324 प्लस, ठीक है, 12 की स्क्वायर 144 प्लस 4 की स्क्वायर 16, तो माइनस 18 ओवर रूट, ये कितना आ गया भाई आपका, ये आपका सारा सम आ गया भाई इसका 484। ठीक है, और 484 किसका अंडर रूट है, 22 का, तो माइनस 18 ओवर ये आ गया भाई, इसको कैंसिल कर दो आप 2 से, माइनस 9 ओवर 11। ठीक है, इसी तरीके से m निकालोगे आप, m है आपका 12। ठीक है, 12 ओवर 22। ठीक है, क्योंकि दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है इसमें हमने, तो 2 से 6 ओवर 11। ठीक है, n है आपका, n आपका -4 ओवर 12 माइनस 2 ओवर 11। ठीक हो गया, तो ये तीनों आपके डायरेक्शन कोसाइन आ गए भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो हमने कोलिनियरिटी चेक करनी थी, तो ये बात हमने आपको बता रखी है, तो आप किसी भी सूत्र से जो है आप कोलिनियर जो है वो कर सको हो। तो इसमें ए है आपका ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए है 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, बी है आपका बी इज इक्वल टू -1 -2 1, -1 -2 और 1। ठीक है, सी है आपका सी है 5 8 7। ठीक है, 5 8 7। तो इसमें हमने कोलिनियर बताना है, तो कोलिनियर का आपने फार्मूला सीख रखा है भाई कि कोलिनियर किस तरीके से आप ज्ञात करोगे। कोलिनियर का हमने पता है कि आप एक बार ए बी निकालो। ठीक है, क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो -1 -2 -3 आई, दिस माइनस दिस करोगे तो -5j, दिस माइनस दिस करोगे -3k। ठीक है, उसके बाद आप बीसी निकालो, बीसी निकालने के बाद क्या करना आपने, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो सी माइनस बी, 5 माइनस 6 हो गई 6i, 8 प्लस हो गई आपका 10j, और उसके बाद है 7 माइनस तो प्लस 6k। अब इसमें देखो आप माइनस के 2 कॉमन निकाल लो, माइनस के 3i, माइनस के 5j और माइनस के 3k। अब आप देखो गौर से, ये -2 इंटू ए बी आ गया, तो देन इट इज कोलिनियर। ठीक हो गया, तो हमने कोलिनियर ही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर दिस दिस एंड दिस। तो इसमें मैं जो है डायरेक्शन कोसाइन आपको एक साइड के ज्ञात करके दिखा दूंगा मैं, उसके बाद दो साइड के आप अपने आप ज्ञात कर सको हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आप, ये आपकी ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ए के वर्टेक्स हैं 3 5 -4। बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, 3 5 -4। ठीक है, उसके बाद है -1 1 और 2, -5 -5 -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी बनाओ भाई। ठीक है, क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी माइनस ए, तो 1 -3 -4i, 1 -4j, 2 -+6k। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हमने, तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या है भाई, देखो ध्यान से। आप डायरेक्शन कोसाइन में ये भी यूज कर सको हो कि इसकी ए बी सी लिख सको आप। ठीक है, ये आपकी ए होगी, ये आपकी बी होगी और ये आपकी सी होगी। ठीक है, तो L इज इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो कितना आ गया, -4/√ 4 चौके 16, 4 चौके 16 और छिकू छिकू 36। तो -4/32 और 36 68। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया आपका, √68। ठीक है, इसी तरीके से आप m निकालो, m निकालोगे वो भी -4/√68। n निकालोगे, n है 6/√68। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से पहले बी सी बनाओ, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो, फिर सी ए बनाओ, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी, ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 11.1। काफी हद तक हमने इसमें लगभग जो है वो पीछे की चीजें जो है वो दोहराई हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपकी 11.2। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, उस एक्सरसाइज में आपने क्या देखना है, उसमें जो मेन चीजें हैं वो आप देखो। मैं आपके लिए जो है एक फार्मूला तैयार करके दूंगा आपने, तो वो फार्मूला जो है वो आपने इसके अंदर सिस्टम जो है अपना बनाना है। ठीक है, तो 11.2 में है, वर्किंग रूल बताऊंगा मैं आपको। पहला वर्किंग रूल है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये जो आर्टिकल है आपका, मैं पेज नंबर बता दूंगा आपने, 468 से पढ़ रहा हूं मैं। तो 468 पेज से आप इसको रीड करोगे, तो इसके अंदर है कि इक्वेशन ऑफ लाइन 11.3.1 आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो इसके इक्वेशन है भाई R इज इक्वल टू A प्लस डेल बी। ठीक है, दूसरा है आपका, इसी कार्टेशियन फॉर्म में अपने आप बनाना सिखा दूंगा आपने, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। ठीक है, तो टू गिवन पॉइंट, ये आपकी दूसरा नंबर है। तो R इज इक्वल टू A प्लस डेल इंटू बी माइनस ए। अब जो A और B है वो आपके क्या है, टू पासिंग पॉइंट है, तो उस हिसाब से ये है। उसके बाद आपका है तीसरा पॉइंट है आपका एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला है कि कोस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 ऊपर और B1 का और B2 का मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है, तो लगभग चीजें हमने सीख रखी हैं। उसके बाद है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो इसका फार्मूला है, हमने कल कुछ गलत बता दिया था, तो वो दोबारा एक बार आप चेक कर लेना, कल जो क्लासेस थी उसके अंदर। तो इसका फार्मूला जो है वो है मॉडुलस B1 क्रॉस B2। ठीक है, B1 क्रॉस
B2, ठीक है। इसकी डॉट करनी है आपने A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ओवर, ओवर में है आपका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। फिर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो है क्योंकि इसमें बी आपने सेम मिलेगा, तो पैरेलल लाइन अगर कोई भी है तो उसकी एसडी निकालनी हो तो बी क्रॉस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ओवर बी का मैग्नीट्यूड और पूरा का मैग्नीट्यूड। तो 11 पॉइंट जो दो एक्सरसाइज आपकी वो सारी इन सिर्फ 4 सूत्रों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इसमें हम जो है एक्सरसाइज आपकी शुरू करते हैं 11.4, ठीक है। तो 11.4 एक्सरसाइज आप इसकी स्टार्ट करो, बार बार हम इस सूत्र को जरूर देखेंगे। तो देखो, ठीक है, हाँ भाई 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। हाँ भाई 11.2 का पहला क्वेश्चन है, शो दैट 3 लाइन, जिसके डायरेक्शन कोसाइन दे दिया आपको, क्या है 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13, ठीक है। दूसरा है, दूसरा है आपका 4 12 3, 4 12 और 3, ठीक हो गया। फिर है 3 4 12, फिर है आपका स्टेटमेंट है, आप मैथ अपने पास रखो इसमें, तो है 3 4 3 माइनस 4 और 12, ठीक है। और में 13 13 13, ठीक हो गया भाई। हमने ये बताना कि ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसमें हमें 11.2 का या 11वें चैप्टर का कुछ नहीं कर रहे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर में हमने एक बात सीखी थी कि ए डॉट बी अगर आप करोगे और बी डॉट सी आप करोगे और सी डॉट ए आप करोगे तो वो जीरो होनी चाहिए। तो इसमें हम ए डॉट बी है, एरो अगर आप लगाओगे तो एरो में कर लो या स्केलर में कर लो, ठीक है। तो अब एरो में देखो आप ए डॉट बी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, माइनस, ठीक हो गया, और भाई माइनस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर आ गया भाई 48 माइनस 48 ओवर 169, तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर बी। सिमिलरली आप किस किस की मल्टीप्लाई कर दोगे, बी डॉट सी की कर दियो, वो भी 0, तो क्या जाओगा बी परपेंडिकुलर है सी पे। उसी प्रकार सी ए की डॉट कर दो, उसका भी आंसर कितना आ जाओगा 0। तो सी परपेंडिकुलर किस पे है, ए पे, ए बी पे लंब है, बी सी पे लंब है और सी ए पे लंब है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, देखो ए है आपको दे रखा है, ए है 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, ठीक है। और बी है आपके पास 3 4 माइनस 2, 3 4 माइनस 2, ठीक है। कह के भाई इस लाइन से जो पास हो रहे हैं बिंदु दे दिए उसके, और एक बिंदु दे दिया सी 0 3 2, 0 3 2, ठीक है। और डी है भाई आपका 3 5 6, 3 5 6। तो इसने बोला कि इनसे ज्वाइन होने के बाद जो लाइन बना है, तो देखो पहले ए बी बनाओ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ये बड़ा कर लो, ये कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो दिस माइनस दिस करोगे तो 2i, दिस माइनस दिस प्लस 5j,
दिस माइनस 4k, ठीक है। सिमिलरली क्या बनाओगे आप, सी डी, तो 3i, 5 में 3 गए भाई 2j, 6 में 2 गए 4k, ठीक है। अब ये बताना है कि परपेंडिकुलर है ये, तो एक बात बताओ, ए बी और सी डी की डॉट करके देखो भाई, 3 2 जा 6 प्लस 2 5 जा 10 माइनस, ठीक हो गया, तो 16 - 16 0, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर। तो ये लगभग क्वेश्चन आपके पिछले हैं जो हमने पीछे कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू थ्रू द पॉइंट दिस। तो ये वही बात होगी इसमें भी आपको क्या दे रखा है, पहले आपको ए दे रखा है, स्केलर फॉर्म में लिख लो, एरो मत लगाओ इसके ऊपर, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, ए है आपका 4 7 8, 4 7 8, बी है आपका 2 3 4, 2 3 4, ठीक हो गया। उसके बाद सी है आपका -1 -2 1, ठीक है भाई। डी है आपका 1 2 5, 1 2 5, ठीक हो गया। तो अब देखो इसमें सेम उसी तरीके से सबसे पहले क्या बनाओगे भाई, ए बी, सूत्र आपने पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 2 -4 -2i, 3 -4j, 4 -4k। इसी तरीके से हमने क्या बनाना है, सी डी, तो दिस माइनस दिस करोगे तो 2i, इसमें दोबारा देखो एक बार, सी के कोऑर्डिनेट 1 -2, ये यहाँ पे माइनस है भाई, ठीक हो गया, 1 -2 1 1 2 5, ठीक है। तो दिस माइनस दिस करोगे तो +4j और +4k। अब ए बी सी डी के पैरेलल है, ये चीजें हमने शो करनी है। तो एक बात देखो कि इसमें A1/A2 निकालेंगे हम, 10वीं क्लास का फार्मूला है, -2/2 इज इक्वल टू -1। B1/B2 निकालेंगे, -4/4 इज इक्वल टू -1। C1/C2 निकालेंगे तो -4/4 इज इक्वल टू -1। तो बोथ आर क्या होगी भाई, सेम होगी। तो जब भी आपका A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C2, देन लाइन आर पैरेलल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो था 3। अब तक हमने कुछ भी नहीं सीखा है, जो चीजें हैं हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो भाई, अब आपके क्वेश्चन आगे हैं जो फार्मूले हमने सीखे हैं, जो 4 सूत्र हमने लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका शुरू होता है अब, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू को हमेशा हम ए बोलिया करा, I2j 3k, I2j +3k, एंड पैरेलल टू वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, बी बोलेंगे, 3i प्लस 2j -2k, ठीक हो गया। अब हमने देखो, ये देखो हमने, ये रहे आपका सूत्र, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन का सूत्र, जब एक पासिंग पॉइंट हो और एक जिसके पैरेलल हो या जिसकी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो दे रखी हो। तो अब देखो भाई, इसमें हम सूत्र लगावांगे, R इज इक्वल टू A प्लस डेल बी, तो I प्लस 2j प्लस 3k प्लस डेल इंटू 3i प्लस 2j -2k, ठीक हो गया। तो ये है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हाँ भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द
पॉइंट दिस एंड डायरेक्शन दिस। तो इसमें भी ए और बी दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ए है आपका 2i माइनस जे प्लस 4k। बी है आपका i प्लस 2j माइनस के। तो फार्मूला हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आएगी r इज इक्वल टू ए प्लस डेल बी। तो 2i माइनस जे प्लस के प्लस डेल इंटू आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इसमें हमने क्या है, अब इसमें हमने कार्टेशियन भी बनानी है। ठीक है, सी आर। तो सी आर में क्या करना देखो, x माइनस ए वाला 2 ओवर आई का बी वाला कांस्टेंट इज इक्वल टू वाई माइनस प्लस ओवर, बिल्कुल आसान है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, z माइनस के साथ जो कांस्टेंट है और बटे ये। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू, पॉइंट दे दिए और डायरेक्ट दे दिया कि भाई डायरेक्शन किसके चल रही है। या देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। पासिंग पॉइंट है ए है -2i प्लस 4j -5k। बी है आपका पैरेलल लाइन है, तो जो नीचे है वो आपके बी है, डायरेक्शन कोसाइन 3 5 6 3i 5j 6k। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनानी है हमने, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन बनानी है इसकी हमने। ठीक है, क्या बनानी है, सी आर। देखो भाई, x माइनस प्लस हो गया 2, ठीक है, बाई 3, नीचे में सभी y माइनस 4/5, z माइनस माइनस प्लस बाई 6। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 7। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये देखो x माइनस 5 ओवर 3 बराबर है y प्लस 4 ओवर 7 बराबर है z माइनस 6/2। ठीक है, तो इसकी हमने वेक्टर फॉर्म बनानी है। वेक्टर फॉर्म, तो r इज इक्वल टू ए देखो ये है ऊपर वाली, निशान बदल के लेके आवांगे इसके कांस्टेंट। तो 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस डेल इंटू ये बी है आपके 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये आपकी वेक्टर फॉर्म बन गई भाई। ठीक है, कार्टेशियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लाइन थ्रू पासिंग ओरिजिन। तो एक पासिंग है आपका ओरिजिन 0i 0j 0k कैप। बी है आपका 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक हो गया। तो अब देखो आप ये सूत्र, जब दो बिंदुओं से लाइन आपकी पास होगी, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं हम, और ये सिर्फ 4 सूत्र में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपको क्लियर करके मिलेंगे। तो अब जो आपका सूत्र है, जब आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो और जब आपको दो बिंदु दे रखे हो पासिंग पॉइंट ए और बी, तो ये फार्मूला आपका तैयार है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है भाई, देखो
इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, सॉरी भाई, आर इज इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, ये है आर इज इक्वल टू ए प्लस डेल इंटू बी माइनस ए। बिल्कुल आराम से अपने मान उठा के लेके आओ और इसके अंदर रख दो भाई, बी माइनस, तो 5i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। इसकी सीआर भी बनानी है, तो सीआर देखो भाई, इसकी सीआर कैसे बनेगी, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, हाँ भाई, x माइनस 0, देखो ये वाला, बटे में 5, देखो ये वाला, y माइनस 0, ये j का, बटे में माइनस के 2, z माइनस 0, बटे में 3। बिल्कुल हर चीज आपको पता होनी चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू ए और बी। आपका पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया भाई, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ए प्लस डेल इंटू बी माइनस ए का फार्मूला लगा के आप ट्राई करना। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप दोबारा मेरे से जरूर पूछ लेना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, नहीं सॉरी 10 भाई, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल। 11वां भी है फाइंड द एंगल। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि B1 डॉट B2 और B1 B2 का मैग्नीट्यूड नीचे कोस थीटा निकला होगा। तो ये B1 और B2 मिलेंगे कहाँ, वो देखो एक बार। सबसे पहले आप R इज इक्वल टू 2i माइनस 5j, 2i माइनस 5j प्लस k प्लस डेल इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k। फिर है इक्वेशन और है लाइन की, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है, 7i माइनस 0j माइनस 6k, क्योंकि प्लस भी लिख सको आप, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 6k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। ठीक हो गया। तो अब आपको दो लाइन की इक्वेशन है, तो आपको B1 और B2 का पता होना चाहिए। ये देखो बेटा, ये आपका आ गया B1, ठीक है, ये क्या आ गया आपका B1, ठीक, और ये आपका क्या आ गया बेटा B2, ठीक हो गया। तो अब देखो एंगल cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 ऊपर और B1 का और B2 का मैग्नीट्यूड नीचे। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ठीक हो गया, रूट 9 4 36 1, ठीक है, इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर, फिर इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर, ठीक है। तो भाई 4 और 3 7, ये कितना आ गया आपका 19, ये बन गया 49, तो 49 7 आ गया इंटू 9 3 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 19/21 और थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स 19/21। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका भाग पहला। दूसरा भाग अब अपने आप ट्राई करना आपने। B1 और B2 आपको पता कहां है, इनकी डॉट ऊपर और इनका मैग्नीट्यूड नीचे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में सीआर फॉर्म दे रखी है हमने, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सीआर फॉर्म जब आपको दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 11 का भी चलो एक भाग हम ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फाइंड द एंगल। तो इसमें देखो x माइनस 2/5, नहीं x माइनस 2/2 है भाई, ठीक हो गया, y माइनस 1/5, z प्लस 3,
बटे -3। फिर है x + 2 y - 1 y - 4 by 8 उसके बाद है आपका y। हाँ सर, एक मिनट। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था। तो x + 2 by -1 = y - 4 by 8। इसमें है z - 5/4, z - 5/4। इसमें भी एंगल निकालना है। तो आपने देखो हर चीज का पता है कि फार्मूला है आपका cos थीटा = B1.B2 ओवर B1 और B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये जो आपके हैं भाई, ये आपके B1 है, ठीक है। ये जो है ये आपके B2 है। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। तो अब देखो भाई, यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी इसको हो, 2i + 5j - 3k और B2 है -i + 8j + 4k। ठीक हो गया। अब हमने निकालना है कोस थीटा। तो B1 और B2 की डॉट ऊपर और B1 का और B2 का मैग्नीट्यूड नीचे। -2 + 8 × 40 -4 × 12 ओवर रूट 4 25 9 164 40। ठीक हो गया। तो ये हो गया भाई आपका 40 30 26। ठीक है। ओवर रूट ये हो गया आपका 25 और रूट 41। ठीक है। तो 25 और 4 29। एक मिनट भाई दोबारा चेक कर ले एक बार। 25 और 9 34 और 4 38 भाई, सॉरी 38। ठीक है। अंडर रूट 64 70 सी 81। तो ये आ गया 26/9 रूट 38। ठीक है। तो थीटा = आ गया कोस इनवर्स 26/9 अंडर रूट। तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन आपके। तो इस तरीके से आपने 10वां और 11वां जो क्वेश्चन वो निकालना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फिर इसने एक बार टेस्टिंग के लिए दे दिया कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। तो हमने एक बात का पता है कि जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके B1 और B2 की डॉट जो है वो आपकी 0 आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक गड़बड़ है। ऊपर भी आपने ध्यान देना है कि भाई जो भी रकम है आपकी, देखो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 - x by 3 = 7y - 14 over 2p = z - 3 by 2। ठीक है। दूसरी है इक्वेशन आपकी 7 - 7x by 3p = y - 5/1 = 6 - z/5। ठीक है। राइट एंगल है। तो देखो भाई, इसको पहले शुद्ध करो आप। ये शुद्ध नहीं है। ठीक है। शुद्धि की क्या निशानी है इसकी? x पॉजिटिव होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। तो इसमें देखो भाई, इसका बन गया x - 1/-3। y पॉजिटिव तो है लेकिन अकेला नहीं है। कौन है इसके मल्टीप्लाई में? 7। तो 7 से डिवाइड करो आप, y - 2 ओवर 2/7p। ये शुद्ध है बिल्कुल। तो पहले इसको शुद्ध करो। इसमें माइनस का भी फर्क हो गया और 7 का भी फर्क हो गया। ठीक हो गया। ये शुद्ध है बिल्कुल। ये माइनस का फर्क है। तो आपके ये नीचे जो है वो B1 आ गया। ठीक है।
और जो आड़ नीचे है भाई वो आपका क्या आ गया, B2 आ गया। तो इसमें देखो भाई B1 और B2 मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। तो B1 है -3i प्लस 2/7p j प्लस 2k। B2 है आपका 3pi प्लस j प्लस 5k। ठीक है, तो बाई कंडीशन देखो आप, बाई कंडीशन में क्या है भाई, बाई कंडीशन में गिवन है कि B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन है, ठीक हो गया, गिवन है। तो अब देखो आप -9p प्लस 2/7p, एक मिनट, ये आपका बाई 7 है। ठीक हो गया, उसके बाद है भाई आपका +10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 7 -9p प्लस 2p प्लस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस साइड मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो माइनस के 7p इज इक्वल टू माइनस के 70, इससे कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू कितना बच गया आपका 10। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार दोबारा देख लो स्टेटमेंट आपकी। स्टेटमेंट है आपकी y माइनस 2/7 आ गए, y माइनस 5/1। ठीक है, तो ये चेक कर लेना आपका। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वो खुद करना है। शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। तो इसका B1 और B2 की डॉट करो। 7 1 जा 7 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, तो 10 माइनस 10 3 आ गया। तो B1 B2 की डॉट 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 14 15 16 और 17 जो है वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद जो है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो आप, कोई बात नहीं। 14 15 16 और 17 में से क्वेश्चन नंबर 17 करो। 14 15 16 खुद ट्राई करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17। r इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस t माइनस 2 j प्लस 3 माइनस 2t के। ठीक है, तो इसको पहले शुद्ध करो भाई। देखो शुद्ध करना बहुत जरूरी है, आपको शुद्ध करना आना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 17 करवाया आपको, बाकी में शुद्ध है सारा। तो इसमें देखो i माइनस 2j प्लस 3k प्लस t इंटू माइनस i प्लस j माइनस 2k। ठीक हो गया। उसके बाद है आपकी दूसरी इक्वेशन है r इज इक्वल टू s प्लस 1 i 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1k। तो इसने पहले शुद्ध करो भाई। देखो i माइनस j माइनस k प्लस s इंटू i प्लस 2j माइनस 2k, ये आपको शुद्ध करने आनी चाहिए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको A1 A2 B1 B2 की जरूरत पड़ेगी भाई, तो वो सारी चीजें आप तैयार करो भाई। आपको पता होना चाहिए कि A1 कहाँ है। ठीक है, A1 है आपका I माइनस 2j प्लस 3k। A2 है आपका
A2 है I माइनस जे माइनस के। तो अब तैयार करो आप A2 माइनस A1, तो दिस माइनस दिस 0i, दिस माइनस दिस प्लस जे, और दिस माइनस दिस माइनस 4k। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना भाई, B1 और B2। ठीक है, क्या ज्ञात करना आपने, B1 देखो ये रहे आपका माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। B2 है आई प्लस 2j माइनस 2k। अब इसमें क्या करना हमने, इसमें हमने करना भाई B1 और B2 की क्रॉस करनी है भाई। ठीक है, क्या करना है, B1 क्रॉस B2, तो भाई आई जे और के, -1 1 -2 1 2 -2। ठीक है, तो आई इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 +4। ठीक है, माइनस जे इंटू माइनस माइनस 2 +2 प्लस के इंटू -2 -1 -2 माइनस। ठीक हो गया, तो ये आ गया भाई आपका 2i -4j -3k। फिर इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लो, B1 क्रॉस B2 का, सारी चीज तैयार कर लो आप। मैग्नीट्यूड इसका 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 3 तिया 9, रूट कितना आ गया 29। ठीक है, अब देखो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, तो SD इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है भाई, देखो B1 क्रॉस B2 की डॉट A2 माइनस A1 के साथ ओवर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो भाई देखो हमने ये पता होना चाहिए कि अपना B1 क्रॉस क्या था, 2i 4j -3k इंटू, ठीक है ये मॉडुलस बाद में लगाना, इंटू A2 माइनस A1 क्या आया था भाई, 0 1 -4 0 1 -4 0 1 -4 ओवर रूट कितना है ये 29। ठीक है भाई, करो मल्टीप्लाई, 0 माइनस के 4 प्लस के 12 ओवर रूट 29, कितना आंसर आ गया 8/√29। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी। जितने भी आपने सूत्र पढ़े हैं सारी की सारी एक्सरसाइज 17 के 17 सवाल आपके इन पे डिपेंड है भाई। ठीक है, तो अब जो है आप मेहनत करो, साथ साथ हमने बताओ अगर कोई भी एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जो है अपना कमेंट में डालो एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर जो है हम आपको जरूर करके देंगे। धन्यवाद।